वालेकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आपके अपने ही रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें से सामान्य हिंदी या सामान्य उर्दू, यानी या तो आप हिंदी लेंगे या तो उर्दू लेंगे, ठीक है ना। तो इस दोनों में से जो भी आप लिए होंगे, आप अगर उर्दू लिए होंगे तो उर्दू के 25 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। यानी उर्दू जो 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस 25 की कंप्लीट तैयारी हम आपको जीएस ऑनलाइन से कराने वाले हैं, ठीक है। बाकी आपको अंग्रेजी 20 नंबर का है, गणित 25 नंबर का है, विज्ञान आपका 20 नंबर का है, सामाजिक अध्ययन 20 नंबर का है, रीजनिंग आपका 10 मार्क्स का है। तो ये आपको पढ़ना है। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का, निगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है जी, ठीक है ना। तो हम आपको 25 नंबर का तैयारी कराने वाले हैं। सभी लोग समझ में आ गया। अब 2-3 बातें और आपको समझाना चाहूंगा जो आपके लिए काफी अहम है। जी, ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। एंट्रेंस एग्जाम डीएलएड के लिए है। डीएलएड की बात कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए, कलिमा और उसकी किस्में, पहला सिलेबस आपका यही है। इसमें और उसकी किस्में आपको देखने में लग रहा होगा छोटा, लेकिन छोटा नहीं है, बहुत कुछ है इसके अंदर। जमीर और उसकी किस्में, सिफत और उसकी किस्में, फेल और उसकी किस्में, फेल माजी और उसकी किस्में, मुताल्लिक फेल, जुमला और उसकी किस्में, हुरूफे अत्फ, तखसीस, फिजाइया, साबके और लाहिके, मुतरादिफात, मुहावरे और जरबुल अमसाल, इराब के फर्क से माना का फर्क, अजदाद की जामे फहरिस्त, वाहिद जमा की जामे फहरिस्त, इराबो अलामात और उनका इस्तेमाल, हरफे रवी, मतला, हुस्ने मतला, काफिया, रदीफ और मक्ता की तारीफ, मुख्तलिफ असनाफे सुखन की तारीफ, जैसे गजल किसको कहते हैं, मसनवी किसको कहते हैं, कसीदा किसको कहते हैं, रुबाई किसे कहते हैं, कता किसे कहते हैं, मरसिया किसे कहते हैं, नज्म और उसके अक़साम, खुतूत नवेसी, और उसके बाद है मजमून निगारी। ये आपका सिलेबस है। टोटल 20 चैप्टर आपको है। तो अभी से चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हमारा जो क्लास है, क्योंकि पूरा आप सिलेबस देखिएगा तो उर्दू कवायद ही आपको मोटे मोटे तौर पर है, लेकिन हम आपको उर्दू कवायद से हटकर भी बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस कराऊंगा। और आपको मैं एक चीज ये कहता हूं कि आप उर्दू का कोई भी बुक न लीजिएगा। पहले दिन ही कह रहा हूं, बुक लेने की आपको, बुक तो मार्केट में है नहीं, सारे के सारे गाइड हैं। गाइड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। गाइड ना लीजिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसी को आप याद कर लीजिए, और यकीन मानिए 25 में कम से कम आप तो 20 ले ही आइएगा अगर पूरा आप ये करेंगे, वरना अब तो 20 से प्लस तो आना ही है जी। तैयारी करेंगे तब, ऐसा नहीं कि बेघर तैयारी के आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। 10 मिनट आपका लग गया है। सबसे पहले जानते हैं कवायद किसको बोलते हैं। कवायद हम लोग बोलते हैं ना कि उर्दू कवायद पढ़ रहे हैं, उर्दू ग्रामर पढ़ रहे हैं। किसी भी जबान को सही सही बोलने और लिखने के लिए उस जबान का उसूल का जानना जरूरी है। इन्हीं उसूल को कायदा कहा जाता है। देखिए, ये जो लफ्ज कवायद लिखा हुआ है ना, ये साथियों असल में है कायदा की जमा। किसकी जमा है? कायदा की जमा। अब जब कोई भी आप ये पढ़ेंगे जे, समझिएगा, कोई भी आप जबान को पढ़ेंगे, कोई भी भाषा को पढ़ेंगे, तो उसका उसूल होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कि उसूल ना होता तो हमको जो मर्जी आता वो बोलते, कोई बहुत बड़ा मालदार होता उसको जो मर्जी आता वो बोलता, कोई बहुत बड़ा और मालदार होता तो वो मुजक्कर को मुअन्नस, मुअन्नस को मुजक्कर बोलता। लेकिन इसके लिए कानून बना दिया गया कि इससे हटकर जो भी बोलेगा वो गलत होगा। तो उसी कानून को, उसी उसूल को क्या बोलते हैं? कायदा बोलते हैं। और कायदा का काम क्या है कि बेसिक काम यह है कि साथियों जबान को यह बिगड़ने से बचाता है। किससे? जबान को बिगड़ने से बचाता है। नहीं, कितनी दिक्कत होती है अगर कायदा ना होता तो जो आदमी बड़ा होता वो अपने मन मर्जी करता, तो इस तरह तो जबान असल रूप में रहती ही नहीं, बल्कि जबान जो है ना हर 20 साल, 30 साल, 50 साल के बाद वो बदलती रहती।
तो इसीलिए कायदा जो है यानी जो कानून होता है वो क्या करता है, जबान को बिगड़ने से बचाता है। और कायदा जो है ये कवायद जो बोलते हैं हम, तो कायदा की जमा क्या है, कवायद है। एक नंबर आपका। चलिए यहां से अब उसके बाद देखिए रस्मुल खत, जिसको हम लोग लिपि बोलते हैं। हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं, और इंग्लिश के अंदर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो रस्मुल खत समझिए क्या है। हर जबान के लिखने या बोलने के लिए आवाज की अलामत होती है। कोई भी जबान आप बोलिएगा, जैसे हम बोलते हैं ए, तो ए को अगर कोई आदमी इस तरह लिख दे तो ए होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। हम बोले साथियों सी, और सी को कोई आदमी इस तरह लिख दे तो होगा नहीं। पता ये चला कि ए की जो अलामत है वो इस तरह है, और साथियों सी की जो अलामत है वो इस तरह है। तो कोई भी दुनिया की जबान लीजिएगा, उसकी एक मखसूस अलामत होती है। जैसे हम बोले अलिफ, तो अलिफ की अलामत ऐसे होगी। हम बोले बा, तो बा की अलामत कैसे होगी, तो बा की अलामत ये होगी। तो हर जबान की अपनी एक अलामत होती है, तो पहले आवाज फिर अलामत। तो हर जबान के लिखने या बोलने के लिए आवाज की अलामत होती है। क्या होती है, आवाज की अलामत होती है। इन्हीं अलामत को रस्मुल खत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो अलामत है ना उसको ही बोलते हैं रस्मुल खत। हिंदी देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है, जबकि उर्दू अरबी और फारसी रस्मुल खत में लिखी जाती है। 10th वाले को बड़ी दिक्कत होती है, एग्जाम हॉल में पूछते हैं कि हिंदी का तो लिपि होगा, हिंदी का लिपि तो क्या होगा, देवनागरी लिख लेते हैं, इंग्लिश का रोमन, लेकिन वो उर्दू में पूछते हैं कि उर्दू का लिपि क्या होगा, उर्दू का लिपि क्या होगा। तो याद कर लीजिए, उर्दू का जो लिपि है, उर्दू का जो रस्मुल खत है वो अरबी है या फिर फारसी, दोनों में से कोई भी लिखेंगे चल जाएगा। अब समझिएगा, उर्दू जबान के दो खत हैं, यानी दो लिखने के स्टाइल हैं। एक है खत्ते नस्ख और दूसरा है खत्ते नस्तालिक। अब कहिएगा कि सर ये खत क्या है, खत का मतलब समझ लीजिए। आपने कहीं कहीं पर देखा होगा, कहीं पर ऐसे लिखा रहता है रात, है ना, कहीं पर आप देखिएगा रात ऐसे लिखा रहेगा, दोनों में फर्क है ना फर्क। तो ये जो अरबी वाला खत होता है वो खत्ते नस्ख है, और खत्ते नस्तालिक ये उर्दू का खत है। खत्ते नस्ख अरबी का मशहूर तरीन खत है, जबकि खत्ते नस्तालिक फारसी का मशहूर तरीन खत है। इसीलिए उर्दू का भी जो मशहूर जो लिखावट अभी आप देख रहे हैं ये खत्ते नस्तालिक में है। ठीक है, अब जानिए आगे। उर्दू का माना लश्कर होता है। उर्दू के माने क्या होते हैं, लश्कर। चूंकि उर्दू जो जबान है, पहले मैं एक दो चीजें और आपको समझा देना चाहता हूं, हो सकता है कि आपको पहले से ज्ञान हो। समझिएगा, आपको पूछा जाता है उर्दू किस जबान का लफ्ज है, तो याद रखिएगा उर्दू तर्की जबान का लफ्ज है। और अगर आपको यह पूछा जाए कि हिंदी किस जबान का लफ्ज है, तो हिंदी फारसी जबान का लफ्ज है। किस जबान का लफ्ज है, हिंदी फारसी जबान का लफ्ज है। और उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है, तो उर्दू और हिंदी जो है वो साथियों मां जाई एक, मतलब ये क्या है, बहन है, सगी बहन का रिश्ता है। क्या है, सगी बहन। अब सगी बहन का मतलब जानते हैं, मान लीजिए कि दो बहन है, दोनों बहन की एक मां हो तब ना सगी बहन होगा। तो उर्दू और हिंदी में जो है ये सगी बहन का रिश्ता है। अब समझिएगा, उर्दू और हिंदी दोनों के दोनों जो है ये साथियों खड़ी बोली से निकली है। किस बोली से निकली है, खड़ी बोली से। तो खड़ी बोली से उर्दू भी जन्मी है और खड़ी बोली से हिंदी भी जन्मी है। तो उर्दू और हिंदी दोनों की मां कौन है, खड़ी बोली। इसीलिए बोला गया कि उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है, तो साथियों सगी बहन का। और उर्दू और हिंदी किस बोली से निकली है, तो खड़ी बोली से। उर्दू किस जबान का लफ्ज है, तर्की का। हिंदी किस जबान का लफ्ज है, फारसी का। बात समझ में आ गई। अब समझिए आगे। उर्दू के माना होते हैं लश्कर। उर्दू जो है ना साथियों, इसमें दुनिया की सारी जबानें हैं। इंग्लिश के अल्फाज है, संस्कृत के हैं, हिंदी के हैं, फारसी के हैं। तो इसमें इसका माना इसीलिए लश्कर होता है कि दुनिया की हर एक जबान के अल्फाज इसके अंदर है। कहीं कहीं पर इसका माना खिचड़ी के भी आता है। तो खिचड़ी में देखते नहीं है, सारा चीज मिलाकर तब नहीं किया जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि उर्दू का माना लश्कर होता है। और उर्दू के इब्तिदाई नाम मुंदरजा झैल है। उर्दू के बहुत सारे नाम है। कौन कौन से नाम है इसको आप देख लीजिए। उर्दू को जे समझिएगा हिंदी के नाम से भी,
क्योंकि हिंदुस्तान के लोग बोलते थे इसलिए हिंदी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदवी के नाम से भी जानते हैं, जबान दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, दक्कनी के नाम से भी जाना जाता है, उर्दू मुअल्ला के नाम से भी जाना जाता है, और उसके बाद रेख्ता के नाम से भी जाना जाता है, उर्दू के नाम से भी। रेख्ता बड़ा वीवीआईएफ पूछा जाता है कि उर्दू का दूसरा नाम क्या है, तो उसमें रेख्ता आपको दिया रहेगा, इसलिए याद रखिएगा रेख्ता उर्दू का ही नाम है। समझ में अब बातें आ गई। अब समझिएगा, जबान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहा जाता है। अरे जो आवाज आप बोलते हैं, तो जो आवाज जो निकलती है, जो आपका साउंड निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? लफ्ज बोलते हैं। और लफ्ज की जो सबसे छोटी इकाई जिसको फोनीम बोला जाता है, जो स्वनिम बोलते हैं हिंदी के अंदर, जहां से शुरुआत होती है, वो होता है साथियों हर्फ। हर्फ का टुकड़ा नहीं हो सकता, खंड नहीं हो सकता। जैसे हम बोले रात, तो ये रात हर्फ नहीं है, इसलिए कि इसमें रे है, अलिफ है, ते है, इसका टुकड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सिर्फ केवल और केवल रे लिखे, केवल और केवल अलिफ लिखे, केवल और केवल ते लिखे, तो इस सूरत में केवल रे, केवल अलिफ, केवल ते, ये जबान की सबसे छोटी इकाई है। तो वही बात याद रखिए कि जबान की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? हर्फ कहा जाता है। क्या कहते हैं? हर्फ कहा जाता है। जैसे बे, जैसे जीम, जैसे सीन, जैसे शीन वगैरह वगैरह। आज तो पहला दिन है, आज तो आप ये ठान लीजिए कि हमें समझना कैसे है। निशात सर जब पढ़ाते हैं तो उनके पढ़ाने का स्टाइल क्या है कि हम उनकी सारी बातों को समझ लें, क्योंकि सबसे जरूरी यही होता है कि हर टीचर के पढ़ाने का स्टाइल अलग अलग होता है, और जिस बच्चे को पढ़ाने का स्टाइल समझ में आ गया, वो बच्चे को बातें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाती है। इसलिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें मैं बता रहा हूं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो आपने ये जाना कि हर्फ जो है वो जबान की सबसे छोटी इकाई है, यानी जबान वहीं से शुरू होती है। कहां से? हर्फ से। अब आगे देखिए, हुरूफ के मजमुआ को लफ्ज का, मजमुआ का मतलब जानते हैं? इकट्ठा होना। कुछ हर्फ जब इकट्ठा हो जाए तो उसको बोला जाता है लफ्ज। जैसे मान लीजिए कि हम बे जोड़ अलिफ जोड़ ते, और इसको जमा कर दिया तो बे अलिफ जबर बात, ते मौकूफ, क्या हो जाएगा? बात। तो ये जो बात है ना, ये क्या हो जाएगा? लफ्ज हो जाएगा। ये बे अलिफ और ते अलग अलग क्या होगा? हर्फ होगा। तो वही कहा गया कि हुरूफों के मजमुआ को, हर्फों के मजमुआ को क्या कहा जाता है? लफ्ज कहा जाता है। जैसे रे जोड़ अलिफ जोड़ ते, तो क्या हो जाएगा? रात। तो ये रात जो है ना, ये रात, ये क्या है? हर्फ है। अब आगे देखिए, उर्दू जबान में हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद 52 है। आप लोग इंग्लिश बड़ा पढ़े होंगे, इंग्लिश पढ़े है ना, अल्फाबेट जानते हैं ना, ए से लेकर जेड तक। कितना है अल्फाबेट? बताइए आप लोग, अल्फाबेट कितना है? चलिए बताइए तो आप लोग, अल्फाबेट कितना है आप लोग बता दें। और उसके बाद हिंदी के अंदर जो है, जो वर्ण होते हैं, वर्ण है ना, ये कितने हैं बताइए। हिंदी के अंदर भी आपने पढ़ा होगा हिंदी ग्रामर, बताइए वर्ण कितने हैं, वर्णों की संख्या कितनी है हिंदी के अंदर? कई तरह के वर्ण होते हैं जी, बताइए। अल्फाबेट 26 है। चलिए जी, चलिए हिंदी का 26 बता दिया आपने, बहुत अच्छा। सॉरी, इंग्लिश का अल्फाबेट 26 है, ए से लेकर जेड तक। अच्छा, हिंदी का बताइए, हिंदी का 11 बता रहे हैं। अरे भाई, अरे 11 जो है ना, वो 11 अलग है। 11 जो है ना, वो आपने दो तरह के वर्ण होते हैं ना, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण, दोनों को मिलाकर केवल जब वर्ण बोला जाएगा तो दोनों को मिलाकर, और हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। कितनी है? 52। इसी तरह उर्दू के अंदर भी जो हुरूफ होते हैं, वही ना वर्ण हुआ, तो जो हुरूफ है इसकी तादाद कितनी है? 52 है। कितने हैं? 52 है। उर्दू के अंदर जो हुरूफ है, और हुरूफ तहज्जी यानी हिज्जा वाले हर्फ, यानी कि जो हर्फ है उर्दू के अंदर, उसकी टोटल तादाद कितनी है? 52 है। अब जो उर्दू के अंदर साथियों हुरूफ होते हैं, वो दो तरह का हर्फ होता है। एक होता है मुफरद हर्फ और एक होता है मुरक्कब हर्फ। मुफरद हर्फ जिसको सिंगल हुरूफ बोलते हैं, और मुरक्कब हर्फ जिसके अंदर साथियों एक से ज्यादा हो। जैसे देखिए, हम आपको बोले, क्या बोले? हम आपको बोले बे,
हम आपको बोले ते, हम आपको बोले से, तो ये तो मुफरद हुरूफ है, अकेला अकेला है। लेकिन हम बोलते हैं भे, लेकिन हम बोलते हैं फे, लेकिन हम बोलते हैं थे, तो ये सब जो है भे फे थे ये मुरक्कब है। इसलिए कि जो भे बना है ना, ये बे जोड़ हे से मिलकर बना है भे। फे जो बना है ना, ये पे जोड़ हे से मिलकर बना है। तो मैं आपको पूरा मुकम्मल बता रहा हूं कि उर्दू जबान में हुरूफ तहज्जी की तादाद जो है वो टोटल कितनी है, 52 है। कितनी है, 52 है। हिंदी के अंदर भी 52 ही है, ठीक है ना। अब देखिए आगे हुरूफ मुफरद। अब आपने बता दिया कि मैंने आपको कि जो हुरूफ तहज्जी 52 है वो दो तरीके के हर्फ हैं, पहला है हुरूफ मुफरद और दूसरा है हुरूफ मुरक्कब। हुरूफ मुफरद समझिएगा, हुरूफ मुफरद की तादाद 37 है। कितनी है, 37 है। ये सब ऑब्जेक्टिव में काम आएगा आपको। हुरूफ मुफरद का मतलब हुआ वो हर्फ जो सिंगल हो, अकेला हो। तो अब देखिए आपको 37 कौन कौन से हैं, एक एक करके मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले देखिए अलिफ मद जबर आ, अलिफ बे पे ते ते से जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे रे जे सीन शीन। जिनको नहीं आ रहा ना वो मेरे साथ उच्चारण कीजिए, उनको आ जाएगा। अभी तो पूरा क्लास बाकी है, आज से अगर आप पढ़ना सीख लीजिएगा तो आज से भी आपको आ जाएगा। स्वाद जाद ओ जो ऐन गैन पे काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव हे हमजा ये टोटल जो मैंने आपको अभी गिनाया ये सबको मिलाकर साथियों कितने होते हैं, 37। कितना है, 37। तो ये हर्फे मुफरद है क्योंकि ये सिंगल है, इसके अंदर हर्फ नहीं मिला हुआ। अब जानिए हुरूफे मुरक्कब। हुरूफे मुरक्कब जो है माने वैसे हुरूफ को बोलते हैं कि जो हर्फ तो है लेकिन वो हर्फ एक हर्फ से नहीं बना है बल्कि वो एक से ज्यादा हर्फ से मिलकर बना है। जैसे देखिए मैंने आपको बताया कि जो हुरूफे मुरक्कब है इसकी तादाद 15 है। कितने हैं, 15 है हुरूफे मुरक्कब की तादाद। अब तब ना हुरूफे मुफरद 37 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 के 2 हासिलदा 1 3 1 4 1 5 तो 52 हो जाएगा, तब ना होगा 52। तो हुरूफे मुरक्कब जो है इसकी तादाद कितनी है, 15 है। ये सारे हुरूफ हिंदी जबान के हैं। मैंने शुरू में ही बताया कि जो उर्दू है इसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, अरबी, फारसी, दुनिया की सारी जबानों के अल्फाज है। तो इसीलिए ये मुरक्कब हुरूफ जो है ये टोटल के टोटल 15 के 15 ये हिंदी जबान के। अब देखिए कौन कौन से हैं। मैं तो इसको जल्दी जल्दी से भी पढ़ सकता लेकिन मैं आपके सहूलत के लिए मैं इसको हिज्जे करके पढ़ूंगा ताकि आपको अच्छे ढंग से इसका उच्चारण पता चल जाए। जिन लोगों को पहले से आता है बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छे से नहीं आता है तो आप मेरे साथ बोलिएगा। ये बड़ा कठिन होता है पढ़ना और आपको पढ़ना आ जाएगा कम से कम, और दोबारा फिर सुन लीजिएगा फिर आपको पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं उच्चारण करता हूं, मेरे साथ सुनिएगा। बोलिए, मेरे साथ बोलिए। बे में हे लगा भे, या फिर इसको इस तरह ही बोलते हैं बे जोड़ हे बराबर भे। ठीक है ना, बोलिए मेरे साथ। मैं आपको एक किस्से पढ़ा रहा हूं। बे में हे लगा भे, पे में हे लगा फे फे, ते में हे लगा थे थे, एक होता है थे ते ते और ये है थे सख्ती के साथ। टे में हे लगा ठे, बोलिए मेरे साथ। टे में हे लगा ठे, जिम में हे लगा झे, झाड़ू बोलते हैं ना। चे में हे लगा छे जे, और दाल में हे लगा धे दे धे, और उसके बाद धनिया लिखते हैं तो कैसे लिखिएगा, ऐसे नहीं लिखिएगा धनिया जी, धन ऐसे लिखिएगा ना, धुन ऐसे लिखिएगा ना। ढे में डाल में हे लगा ढे, ढोल लिखिएगा ढोल ढोल तो ऐसे लिखिएगा ना। तो लिखिए डाल में हे लगा ढे, और रे में हे लगा रे रे, और रे में हे लगा रे, काफ में हे लगा खे, काफ में हे लगा खे, गाफ में हे लगा घे घे जे, और घर घर बोलते तो इसी तरह बोलते हैं ना। लाम में हे लगा ले, और मीम में हे लगा में, और नून में हे लगा ने। ये टोटल साथियों 15 है। कितने हैं
इसकी तादाद है 15। कितने हैं? 15। तो 15 ये हुआ, 37 पहले हो गया आपका, कितना हो जाएगा? 15 और 37 को जोड़िएगा तो 52। हुरूफ तहज्जी की तादाद 52 है। अब एक चीज यहां पर और जान लीजिए आप, हुरूफ इल्लत 3 है। हुरूफ इल्लत किसको बोलते हैं? यानी जो हुरूफ आप पढ़ेंगे ना उसमें इस हुरूफ का आवाज जरूर आएगा। वो साथियों कौन कौन से हुरूफ इल्लत? तो अलिफ है, वाव है, या है। अलिफ वाव या कितने हैं? 3 है। अलिफ वाव या हुरूफ इल्लत कितने हैं? 3 है। अलिफ वाव या। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि उर्दू कवायद यानी कायदा की जमा कवायद, कवायद को बोलते हैं उसूल यानी नियम, और उर्दू के माने होते हैं लश्कर के यानी फौज के, और उर्दू के बहुत सारे माना है, रेख्ता भी इसका माना होता है। उर्दू के अंदर जो सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी जबान में वो हर्फ कहलाती है, और उर्दू के अंदर जो हुरूफ है उसकी तादाद टोटल 52 है। 2 तरीके के हर्फ होते हैं, एक होता है आपका मुफरद, दूसरा होता है मुरक्कब। मुफरद की तादाद 37 है और मुरक्कब की तादाद 15 है, और कुल मिलाकर आपका हो गया 52। कितना हो गया? 52। लेकिन एक बात याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आपको पूछा जाएगा कि हुरूफ मुफरद की तादाद कितनी, आपको पूछा जाएगा हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, और वहां पर आपको दे दिया जाएगा 51, 52 नहीं रहेगा। तो जब 52 ऑप्शन में न हो तो उस सूरत में 51 वाले पर टिक आप लगा दीजिएगा, ठीक है। जब 52 न हो ऑप्शन में तो 51 वाले पर आप टिक लगा दीजिएगा, लेकिन 51 भी हो 52 भी हो तो उस सूरत में आप 52 वाले पर टिक लगाइएगा। बात समझ में आ रहा है? और लेकिन ऐसा होता नहीं कि दोनों ऑप्शन एक साथ हो। अब उर्दू कवायद जो है इसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 5 हिस्सों में उर्दू कवायद को तकसीम किया गया है। कौन कौन से हिस्से? तो जो पहला पार्ट है वो है इल्मे हिज्जा, जो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी और आगे भी पढ़ाएंगे। तो पहला पार्ट हो जाएगा इल्मे हिज्जा, दूसरा पार्ट है आपका इल्मे सर्फ, ठीक है, और जो तीसरा पार्ट है आपका वो है इल्मे नहव, और चौथा पार्ट है इल्मे बलागत, और पांचवा है इल्मे उरूज। तो हमें यह जानना है कि उर्दू कवायद को कुल 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, इल्मे हिज्जा, इल्मे सर्फ, इल्मे नहव, इल्मे बलागत और इल्मे उरूज। तो साथियों आज के इस पूरे क्लास के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाया है मोटा मोटी तौर पर उसको आप समझ लीजिए कि उर्दू कवायद का मतलब यह हुआ उर्दू के नियम उसूल, और कवायद क्यों जरूरी है? वो जबान को बिगड़ने से बचाती है, और दूसरी बात यह है कि उर्दू के अंदर जो सबसे छोटी इकाई है उसको बोलते हैं हर्फ, और उर्दू के अंदर हुरूफ तहज्जी की जो तादाद है वो कुल है 52, जिसके अंदर 15 जो है वो आपका हुरूफ मुरक्कब है, और 37 जो है वो आपका हुरूफ मुफरद है, और हुरूफ इल्लत है 3 अलिफ वाव या। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि उर्दू का रस्मुल खत फारसी है या तो फिर अरबी है। और साथियों खत जो हैं 2 खत मशहूर हैं, एक है खत्ते नस्ख और खत्ते नस्तालीक। तो उर्दू का जो खत है वो खत्ते नस्तालीक है जो कि फारसी का मशहूर खत है, और खत्ते नस्ख जो है ये अरबी में लिखने वाला खत कहलाता है। तो बेसिक चीजें मैंने आज आपको समझाया, और इंट्रोडक्शन वाला भी क्लास था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। मैं साथियों आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट एडमिशन 2023 की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे यहां से जुड़ पाएं, और आपके सहयोग से वो भी डेली का डेली क्लास ले पाएं, और कल से फिर कंटिन्यू आपको 6 बजे शाम में क्लास मिलेगा, ठीक है ना। और जो भी लोग नहीं जुड़े हैं इस दोनों नंबर में से किसी पर भी कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं आप, आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी होगी। जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे भी आप जुड़ जाइए, ताकि आपको वहां पर जो लाइव टेस्ट होगा आपका वो टेस्ट आप दे पाएंगे। किसी को और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कैसा लगा क्लास एक बार बता दीजिए आप लोग कमेंट करके, चूंकि आपका भी रिस्पॉन्स, आपका भी फीडबैक हमें बहुत जरूरी है जी। किसी को और कुछ पूछना है जी? कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर हिंदी भी कराएंगे आपको, या तो उर्दू या तो हिंदी, दोनों में से कोई किसी एक का एग्जाम देना होगा ना। सर बीएड का क्लास नहीं करवाएंगे क्या? बीएड अभी बीएड का तो आया नहीं है, मानू बीएड का कराऊंगा। थैंक यू, चलिए अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
ठीक है ना, समझ में आ गया। सर कोई और रिवाइज करते हैं आपसे कैसे बात, ठीक है ना, ये दोनों नंबर है, इस पे आपको जो भी दिक्कत होगी आपका सॉल्व किया जाएगा। सर एग्जाम कब होगा, बता दिया ना मैं, सर एग्जाम जो है वो 13 से लेकर 20 मार्च के बीच होगा जी। यूट्यूब में कैसे टेस्ट होगा, यूट्यूब में टेस्ट थोड़ी हो पाएगा, टेस्ट तो आप खुद से नहीं दीजिएगा, क्वेश्चन हम सेट करेंगे, टेस्ट आपको देना है जी। और किसी को कुछ पूछना है? सर मेरा इंटर में 50 उर्दू और 50 हिंदी है और उर्दू से डीएलएड कर सकते हैं। हमें जो जानकारी है वो है कि 100 होना चाहिए, लेकिन अगर आपका उर्दू में तो 100 तो होगा ना मैट्रिक में, तो फिर कर सकते होंगे। जीएस क्या है? जीएस, अरे भाई अब ये मानू बीएड का क्लास कब से होगा? 10 फरवरी से है इसका। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू साथियों। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और जो भी लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए एप्लीकेशन पे, ताकि आपका प्रॉपर क्लास चल पाए और सही ढंग से आपकी तैयारी हो पाए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।